हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय ग्लास है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार है। आज के दिन मेरी मांडरची काड़ूबाई, माहौरगढ़ से रेणुका यल्लम्मा, धावजी पाटिल सब जगह श्रृंगार होता है। आज के दिन धावजी पाटिल का अभिषेक होगा, सब होगा, सब जगह श्रृंगार होगा। और कल मेरे गुरु का फ़ोन आया था, तो मैं ऐसे ही बोली ना, परसों में ज़रा नाराज़ होकर मैं दूर, थोड़ा मन किया था थोड़ा कहीं दूर चली जाऊँ, तो मैं दूर चली गई थी। तब मेरे गुरुजी से मैंने कहा, तो मेरे गुरुजी ने कहा कि कामाख्या की पुजारी है तू क्यों दूर जा रही है, तू बैठ के तमाशा देख। अब तमाशे से याद आया, आज सबसे हंसने वाली बात है, जिसने बहुत बड़ा कांड किया है। आज मेरे घर के बाहर, मेरे घर के दरवाजे पे पेड़ है एक नारियल का। उस नारियल के पेड़ के पास किसी ने एक प्लेट में चावल, हल्दी, गुलाल मिक्स करके एक दिया जला के वहाँ रखा है। और जिसने भी ये रखा है उसकी हिम्मत को दाद दूंगी मैं कि पहली बात, जब तुम गलत नहीं हो तो तुम लोगों को डरने की क्या ज़रूरत है। विद्या देवी ने तो कभी किसी का नाम नहीं लिया। हालांकि ये हरकत किसने की मुझे पता है, क्योंकि आज शुक्रवार है, मुझे पता है ये हरकत किसने की। और ये बात उसको भी नहीं पता है कि भले मेरे घर में तो छोड़ो, आजू बाजू के घर में कैमरे लगे हुए हैं, और जिस पेड़ के पास रखा है उस पेड़ के सामने खिड़की है, जहाँ की एक बुढ़ा बुढ़ी 24 घंटे खिड़की पे बैठे रहते हैं, वो भी देखा है। और नज़र में आए हैं, हमें पता है कौन है, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे। ये मतलब एकदम दिन दहाड़े की गई गलती है। मतलब मैंने फ़ोटो निकाला है, मैं स्टेटस पे डालने वाली हूँ। बाकायदा चावल है, उस पर दिया लगाया है, ये किया है। तो ये जिसने भी किया है उसने ये साबित कर दिया है कि विद्या देवी का डर पूरी गोराई में फैल चुका है। ये तो हो गया है, क्योंकि देखो मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं, और मैंने तो कभी किसी के नाम से कुछ किया नहीं। मैं तो कभी किसी के घर के बाहर नहीं जाती कुछ डालने करने, क्योंकि मैं तो घर में ही बैठी रहती हूँ। मेरा मंत्र यही काफ़ी है। कामाख्या जाके आई हूँ, गुरु मंत्र सिद्ध करके आई। तुम लोगों को पता है, जो गुरु मंत्र लेते हैं ना, और जो गुरु के सानिध्य में जिस तरह से लोग मेरे पास सीख रहे हैं, जैसे स्नेहा सीख रही है, हाजिदा सीख रही है, गुरु के सानिध्य में जब आदमी मंत्र सीखता है तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी ताकत हाथ में आती है। कहते ना, कहा गाना सुने ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ। ऐसे मेरे साथ कामाख्या में हुआ था। गुरु भी खड़े हैं, माँ का भी है, तो मैं किसका पैर पहले पढ़ूँ? लेकिन पहले मैंने गुरु का पैर पढ़ा, फिर जाके मैंने माँ का पानी ग्रहण किया। कल मेरे गुरु ने मुझे एक ही आशीर्वाद दिया, तू चिंता मत कर, तेरे मन की जैसी अभिलाषा है सब पूरी होगी, तू बस शांति से तमाशा देख कि किसके साथ क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख कि किसके साथ यहाँ पे क्या होने वाला है। जिसने जो गलती की है, सबको उसकी सबकी बराबर सज़ा मिलेगी, कोई नहीं बचेगा। तो मैं ये बोल रही हूँ, जिसने गलती नहीं की वो डर क्यों रहा है? हाँ, गलती की सज़ा तो मिलेगी। अब ये जिसने भी ये रखा है, अभी आपको सच बोलूँ, मैं संडे को जाने वाली हूँ काड़ूबाई और धावजी पाटिल, क्योंकि मेरा रह गया था जाना, तो मैं जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाके मुझे भाई करना है। तो मैंने आज ही भी धावजी पाटिल, क्योंकि आप पता है जिसने भी गलती की उसको ये पता नहीं है कि मैं डेली घर का बंदिश करती हूँ, और दरवाजे पे हमेशा धावजी पाटिल, मेरे बॉडी वाला शख्स सुल्तान जी की पहरेदारी रहती है। उन्होंने भी देखा है। मैंने ये कहा है आज धावजी पाटिल को, मैंने पहले सबसे पहले मैंने उठ के भंडारा फूका। मैंने बोला, रेणुका यल्लम्मा, मांडरची काड़ूबाई, ये जिसने भी हरकत की है, 24 घंटे के अंदर उसके घर में एक बड़ा एक्सीडेंट होना चाहिए, और वह एक्सीडेंट की खबर मुझ तक आनी चाहिए। ये काम होना चाहिए। माँ, मैं तेरी ओटी भरवाऊँगी मंदिर में। और धावजी पाटिल को मैंने कहा है कि धावजी पाटिल, ये जिसने भी इतनी बड़ी हरकत की, चाहे मजाक में की है चाहे सीरियसली की है, मजाक में भी की होगी, तो विद्या देवी मजाक में भी डरती नहीं है। जिसने भी हरकत की है धावजी पाटिल, उसके घर में एक बड़ा एक्सीडेंट होना चाहिए। उसके घर में चाहे उसका कोई भी चहेता का एक्सीडेंट होना चाहिए, चाहे बच्चे का हो, चाहे पति का हो, चाहे भाई का हो, चाहे किसका भी हो, एक बड़ा एक्सीडेंट होना चाहिए, जिससे कि या तो उसका खुद का होना चाहिए, जिसने ये गलती की है, वो खबर मुझ तक आनी चाहिए। धावजी पाटिल को मैंने कहा, धावजी दादा, मैं तुम्हारे उधर आके मैं एक मुर्गा छोड़ूंगी और दारू का भेंट चढ़ाऊँगी। मुर्गा छोड़ना बहुत बड़ा होता है, ये बात ही मेरे केशव के पप्पा जानते हैं। अरे पागलो, ये हरकत करके साबित कर दिया कि विद्या देवी का डर तुम्हारे अंदर कितना, और ये साबित कर दिया कि तुम हो गलत, तुम लोग हो गलत। अरे अगर बताओ, अच्छा सोचो, जो लोग हमेशा मेरे
पापा के पीछे पड़े हैं। मैं क्यों छोड़ूं? मेरे साथ गलत हुआ, मैं बदला ले रही हूँ, लेकिन मैं किसी का नाम थोड़ी ले रही हूँ। मैंने तो सिर्फ बोला है जो लोगों ने गलत किया उनके साथ गलत होगा। तो ये हरकत करके क्यों अपने आप को सामने ला रहे हो? बताओ, भगवान न करे गलती से दाऊजी पाटिल कोई रूप में आए और जगह पे तुमको पकड़े, हे क्या कर रहे हो तुम लोग इधर, मारी मार उधर गिरा के मारे, क्या रहेगा? चलो मारा मारी नहीं करेंगे, लेकिन अब एक्सीडेंट के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि देखो, जो तुम लोग के साथ जिसके साथ जो भी हो रहा है ना, वो उनके कर्म फल है, वो मिलेगा तो मिलेगा। कामाख्या में कम से कम 5-5, 6-6 बलि दी गई है। बलि का अंजाम तो होएगा ना। जब इंसान कोई काम करके आता है उसको कोई काट नहीं सकता। कामाख्या का काट कोई नहीं कर सकता। इसलिए तो मुझसे कितने लोगों ने मेन तो कामाख्या की शक्ति लेते हैं, क्योंकि हर कोई शक्ति का काट है, लेकिन एक सुल्तान जी का और एक कामाख्या की शक्ति का कोई काट नहीं है। क्योंकि कामाख्या की शक्ति लेने में पहले गुरु मंत्र मिलता है, और गुरु मंत्र के बाद वो जो पावरफुल शक्ति मिलती है, उस शक्ति से आपने अगर किसी पे मुठ मार दी या किसी पे मारण क्रिया कर दी या कुछ भी कर दिया, उसका काट नहीं है। उसका काट सिर्फ वहाँ का गुरु ही कर सकता है, जो वहाँ का दीक्षित पंडित है। जैसे मैं हूँ, मेरे गुरु हैं, वही इस चीज़ का काट कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता इसका काट। मेरे गुरु तो करेंगे नहीं, क्योंकि मेरे गुरु पहले ही पूछेंगे कि मैं क्यों करूं, ऐसी बात। तो चलो लेट्स प्ले। क्योंकि अच्छा एक बात सोचो, मुझे तो पागल जैसा मजबूर किया था खिड़की से चिल्लाने के लिए। सोचो अगर कोई घर से चिल्लाए तो। मेरे प्रदू को मजबूर किया था किसी ने पत्रे की लाइन गिनने के लिए। सोचो अगर मैंने उसको पत्रे की लाइन गिनवाई तो। मेरे मन की इच्छा है। माया मैडम, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी माया मैडम के मन में है कि मेरे को मायके जाना है, जो कि उसको ये बात पता नहीं है कि जैसे तोते की जान जादूगर के अंदर है, वैसे उसके भाई की जान उसके पैरों में है। उसने जैसे ही कदम उठाया अपने घर जाने के लिए, उसको घर पहुंचेगी भी नहीं और पता चलेगा कि उसके भाई का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और होगा, चाहे वो जब जाए, आज जाए, कल जाए, 2 साल बाद जाए, 5 साल बाद जाए, जब जाए होगा। और एक और बात, अब तो हमने ऐसा किया, अगर ऐसा हुआ तो कि माया मैडम अपने मायके जाए खुशी खुशी, और वही मायके वाले उसको, उसकी खुद की माँ जो आज तक उसका साथ दे रही है, क्योंकि माँ भले बेटी के साथ कितनी भी हो, लेकिन अगर उसके बेटे पे आँच आए तो वो बेटी को भी भगा देती है। तो अगर उसकी माँ ने खुद कहा कि दोबारा इस दहलीज पे आना नहीं, अब भी कभी यहाँ से जा, तेरी काली परछाई हम सबको नहीं चाहिए, तो कैसा लगेगा? ये होगा इस बार। और साथ में से माया मैडम ने उसके पति को भी जलील किया जाएगा कि इस पनौती को लेके तुम क्यों आते हो मुंह उठा के, जब तुम्हें पता है कि इसकी वजह से तुम्हें और मुझे प्रॉब्लम होती है। और एक और बात, कितना मज़ा आएगा जब बहुत ज़्यादा शौक़ है देवर को कॉल लगाने का कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरा पति पीता है, बात नहीं मानता है। कैसा होगा कि अगर वही पति पे 307 का केस हो जाए, तो अचानक से कहीं मारा हो जाए, अचानक से कहीं ऐसा कोई बड़ा कांड हो जाए जिसकी वजह से अभी एक मुसीबत से तो निकले नहीं हो, दूसरी मुसीबत में फंस जाओ, तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी तुम सबकी। और मैं निकालूंगी। मेरे को डर नहीं है। क्या होता है ना, जो आरिफ का तारीख जाता है, ये सोचो वो तारीख मैं या आप नहीं, ये ऊपर की जो मांडर के काड़ू है ना, माहौलगढ़ के रेणुका यल्लम्मा, मेरी कामाख्या माँ, वरदे लक्ष्मी, नील पर्वत वासिनी, योनि महायोनि मुद्रा स्वरूपनी, ये करती हैं वो काम। क्योंकि जब महिषासुर का मर्दन करना था तो देवी खुद निकली थी। हमने भैंसे का मर्दन करके आया, क्योंकि महिषासुर ने भैंसे का रूप लिया था, इसलिए वहाँ भैंसी की बलि दी जाती। तो भैंसे की बलि दे के आई है विद्या देवी, तो ये बलि माँ खुद लेंगी, इन सब की बलि माँ खुद लेंगी। ना कोई कोर्ट कचहरी इनका ना कोई कोर्ट कचहरी इनका केस सॉल्व करेगा, ना कुछ करेगा। और हाँ, कुछ लोगों का नाम और आया है हमारे पेज में, जिनसे मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मैंने कभी उन लोगों का नाम तक नहीं लिया। कभी काल बीच में कभी काल छोटी मोटी अनबन हुई होगी कोई यात्रा में, फिर भी मैंने उनका नाम आया। मैं ये की बात बोलूँगी कि आप लोगों से मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं, तो ज़बरदस्ती ईगो मत अपना हर्ट करो, क्योंकि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मेरे साथ बन के रहोगे ना तो विद्या देवी बना देगी, लेकिन बिगड़ के रहोगे ना तो मैं नहीं बिगाड़ूंगी, मेरी माँ कामाख्या बिगाड़ेंगे। क्योंकि मेरे को तो वहाँ से पूरा पैकअप करके भेजे, मेरे तक, मेरे बच्चों तक कुछ ना ही आना है, लेकिन तुम्हारा सब कुछ चले जाना है। ये वक्त मेरा बदला लेने का। देखो मेरा काम सब हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम लोग सिर्फ बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लोगों का काम ले रहे हैं, जिसको शक्तियाँ चाहिए। मैं सबको यही बोलूँगी अभी भी, अगर किसी को कोई शक्ति चाहिए, किसी को सीखना है, इस तंत्र विद्या में आगे बढ़ना है,
तो ज़रूर विद्या देवी मोस्ट वेलकम, लेकिन सीखो। लेकिन कल एक किसी ने मेरे को मैसेज किया था, हाँ, कि मेरे बच्चे की रीढ़ की हड्डी वड्डी पता नहीं क्या सीधी करनी है, ये करना है, आप लेके आए क्या? अरे मैं नहीं मिलती हूँ, मैं बाबागिरी नहीं करती हूँ। जिसको भी जो काम है ऑनलाइन प्रोसेस है, आप मेरे को व्हाट्सअप पे अपना नाम फ़ोटो एड्रेस भेजो, जो भी प्रोसीजर है खर्चा भेजो, जो काम है विद्या देवी करके दिखाएगी। मिलना मिलाना मेरा काम नहीं है, ये एक बात याद रखना बस। और ना मैं फ़ोन पे किसी से बात करती हूँ, चाहे कोई लाख फ़ोन करे, मैं फ़ोन पे किसी से बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या, बातों को उल्टा ले लिया जाता है, सीधी बात है। हमको किसी से बात नहीं करनी, जिसको करना है व्हाट्सएप पे बात करे, अपना काम दे, तुम्हारी गरज है, काम देना दो, काम हम करके देंगे। लेकिन सोचोगे कि विद्या देवी को फंसाने को, तो विद्या देवी को फंसाने के पहले सुल्तान जिन से, धावजी पाटिल से और मेरी बॉडी वाले शख्स से लड़ के फिर मुझ तक आना पड़ेगा। और कामाख्या की पुजारी हूँ मैं, शमशान काली की पूजा करके आई, अब तो शमशान काली सिद्ध करके आई हूँ। दिखता नहीं है मेरे शक्ल पे तुम लोगों को महाकाली का रूप? मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी परसों ना मंगलवार के दिन ना नागपंचमी के दिन मैं मलाड में एक मंदिर में जाती हूँ। वहाँ मैं माता जी को बहुत प्यार से देख रही थी, वहाँ मैं हमेशा जाती हूँ, आज 15-20 सालों से वहीं जाती हूँ। तो वहाँ मैं गई तो माता के त्रिशूल में ना ये कांच की चूड़ियाँ लगी थी, चूड़ियाँ लगी थी। मैं बहुत प्यार से चूड़ियाँ देख रही थी, मेरी कितनी प्यारी चूड़ियाँ हैं ना, मेरी क्या शायद ऐसा नसीब हो कि मुझे मिलता है चूड़ियाँ तो मैं पहनती। आप यकीन नहीं मानेगी, मैं सिर्फ सोच रही हूँ और वो पंडित जी ने वो चूड़ियाँ निकाल के मेरे हाथ में दे दी। देखिए मैंने पहनी है दोनों हाथों में, ये देखिए। मेरे साथ केशव के पापा भी गए थे, मैं खुश हो गई, उनको बता रही हूँ। मैंने बोला ये कैसा चमत्कार है कि मैंने सोचा और वो हो गया। आभास होता है। तो मैंने अपने पंडित जी से पूछा, तो बोलते अब तो चमत्कार होगा, अब तो तुम जो सोचोगी, क्योंकि तुम अघोरी हो, तुम जो सोचोगी वो होगा। अब तो पहले तो तुम सिर्फ दीक्षा लेके गई थी तो लोगों की इतनी बैंड बजाई, अब तो तुम मंत्र सिद्धि करके गई हो। ज़्यादा कोई नाटक करे ना बेटा, ज़्यादा कोई नाटक करे, कुछ नहीं करने का, 5 पात्र लेने का। हम लोग को एक चांदी का पात्र मिलता है, वो पात्र में ड्रिंक डालते हैं हम लोग, उसमें ना पानी ना सोडा, वो 5 पात्र मंत्र करके लेते हैं। बोलते हैं 5 पात्र लेने का शमशान काली के नाम पे और छोड़ देने का मुठ, फिर मज़ा देख क्या होता है सामने वाले का, बस। बाकी कुछ नहीं करने का, शांति से बैठ जाने का। और कहीं किसी की वजह से भागने का नहीं, किसी की वजह से दुखी होकर नहीं भागने का। तेरे पति तक जो भी आने की कोशिश करता है उसको देखने के लिए हम हैं। तेरा सुहाग हमेशा अमर रहेगा, तेरा बच्चा अच्छे से आएगा। रोकने वालों ने बहुत रास्ता रोक लिया, अब उनकी सबकी बैंड बजेगी। अब तेरे सामने सबकी शक्लें आएंगी कि कौन क्या कैसे कर रहा है। तो बस मज़ा लेना चीज़ों का। इंसान कैसे थिएटर में बैठ के पिक्चर देखता है पॉपकॉर्न खाते हुए, तू भी पात्र लेते हुए मज़ा देखना कौन क्या करता है, कैसे होता है। तो जाहिर सी बात है, जिसने बाहर ये रखने की कोशिश की है तो मुझे खबर तो आएगी, क्योंकि मुझे 2-3 दिन से बहुत सारी खबरें आई हैं। भले मैं यहाँ हूँ लेकिन बहुत सारी खबरें आई हैं, तो शौक़ लगता है। ऐसे ऐसे लोगों की खबरें आती हैं कि मैंने उनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, और ऐसी खबरें आ रही हैं। तो देखेंगे अभी इसका रिज़ल्ट क्या आता है ना। बाकी आप सबको भी यही है कि आज शुक्रवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। सुल्तान जिन की शक्ति लीजिए। और एक और बात बोलूँगी, अगर सच में आप देखो, मेरे पूरे ग्रुप वालों को घर मिला है, एक लॉटरी सिस्टम जैसा निकलता है। यहाँ पे आप बड़े बड़ी जगह पे पैसा डालते कोई नहीं, यहाँ तो डूबने का भी हाल नहीं है। अगर आप कोई भी एक शक्ति लेके, जैसे आप समझो अगर आपको सीखना है तो मात्र 11,000 रुपये दे के आप सीखना शुरू कर सकते हैं, बाद में धीरे धीरे दीजिए। या तो कोई शक्ति लेके आपको कोई पैसों की अच्छी इनकम का प्रॉफिट हो सकता है, और साथ में आपको घर की सुविधा भी मिल सकती है। जैसे बहुत सालों से इंसान कर्जे में, कर्जा ख़त्म हो सकता है, क्योंकि हमारी तरफ से लोगों को एक हेल्प मिलती है, घर भी मिल सकता है ऐसा। तो जिसको भी लगे वो ज़रूर करिए, और नहीं लगे तो बैठे रहिए घर पे, कोई बात नहीं। लेकिन ये फ़ोन करना, मिलना मिलाना मैं नहीं करती हूँ, एक बात याद रखना। मारण क्रिया होता है, लेकिन वो सुल्तान जिनकी शक्ति लीजिए, हम आपको एक प्रोसीजर बताएंगे, वो कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये बात है बस। जय माता दी। और हाँ, ये 2 लोगों में झगड़ा लगाने वाला मैंने बताया था ताल बेताल का, वो ताल बेताल वाला काम करवाइए ना। बहुत सारे, कल भी किसी का मैसेज आया था, बोलते हमको ताल बेताल का काम करवाना है। मतलब 2 लोगों में हमेशा के लिए ताल बेताल का काम ऐसा है ना, सिर्फ 2 लोगों में झगड़ा नहीं होगा, 2 लोग हमेशा के लिए एक दूसरे की शक्ल नहीं दिखेंगे आज जीवन। चाहे कोई कितना भी पूजा पाठ कर ले, उनको एक करने का नहीं कर पाएगा। एक ये विद्या देवी का वाला है, वो काम सिर्फ और सिर्फ विद्या देवी कर पाएगी, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेरा एक ही मंत्र है, हम छुड़ाएं तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। बस। जय माता दी।